आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है चंद्रमा एवं पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पर डी दे रखी है और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना दे रखा है। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा, वो हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पृथ्वी मान लिया ये है हमारे पास और इस तरफ हमारा चंद्रमा है, ये चंद्रमा हो गया और इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कितना दे रखा है, डी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है कि यहाँ से कितनी दूरी पर, ये मान लिया कि मेरा एक्स है, एक्स दूरी पर हमारा क्या हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, तो ये एक्स हो गया। ठीक है, तो इस पर मैंने कोई बिंदु मान लिया कि पी मान लिया और इस पी बिंदु पर मुझे क्या करना है कि निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो बल लग रहे हैं, चंद्रमा इसकी अपनी तरफ खींच रहा होगा और एक यहाँ पर पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही होगी। तो दो बल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो ये पृथ्वी खींच रही है इसको अपनी तरफ और एक चंद्रमा खींच रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, चंद्रमा वाला एफ एम लिख देता हूँ मून, और यहाँ पर एफ पृथ्वी के लिए क्या लिख देता हूँ, अर्थ ई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पर, कुल ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी यहाँ पर शून्य आ जाएगा। तो एफ ई बराबर एफ एम। अब मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई द्रव्यमान रखा था छोटा एम, ये वाला मान लेता हूँ, और ये जो बड़ा एम है ये क्या है कि देखो m1, इसका मतलब कि हमारा अगर पृथ्वी ये चंद्रमा का द्रव्यमान बड़ा एम मान लेता हूँ मैं, तो ये 81 गुना है, 81 एम हो जाएगा। तो ये सारा मान हो गया हमारे पास। अगर मुझे गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पता है कि कितना होता है जी एम, ये बड़ा हो गया यहाँ पर 81 एम है। ठीक है, 81 एम, ये पृथ्वी के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर छोटा एम लिख दिया, जी m1 m2 बटा ये होता है आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो ये वाला बल है जो हमारा एफ ई रहा, वो क्या लिखा, जी यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हो गया, 81 एम यहाँ पर इसका द्रव्यमान लिख दिया, छोटा एम यहाँ पर एक छोटा सा द्रव्यमान रखा था वो लिख दिया, और एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसका लिखेंगे चंद्रमा का एफ एम, एफ एम का मतलब यहाँ पर ये जो खींच रहा है वो बल कितना हो जाएगा, जी बड़ा एम छोटा एम बटा, ये देखो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस का एक्स। तो ये वाली दूरी मतलब कि चंद्रमा से इस द्रव्यमान की दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जी से जी कट गया, हमारा एम एम ये कट गया, तो जी एम एम तो कट गया, हमारे पास क्या आया ये 81 बटा एक्स स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, रूट ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लिया मैंने, 81 बटा एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया 1 बटा डी माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये भी वर्गमूल ही लिया है मैंने, दोनों तरफ वर्गमूल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस लिख देता हूँ इसे मैं, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर डी माइनस का एक्स, सॉरी 1 बटा डी माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक तरफ प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पर। एक बार मैंने क्या लिया, प्लस लिया, प्लस लेने के बाद क्या आता है 9 बटा एक्स बराबर 1 बटा डी माइनस का एक्स, और माइनस लेने के बाद क्या आता है 9 बटा एक्स बराबर 1 बटा डी माइनस का एक्स, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर ये वाला ऋणात्मक यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब हल करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो इस तरफ चला गया, 9 डी माइनस का 9 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा एक्स, मतलब कि हमारा जो x का मान आया 10x का मान वो कितने के बराबर आ गया, 9 डी के मान आ गया, और ये x बराबर 9 बटा 10 डी। ऐसा ही इस तरफ भी निकाल लेता हूँ, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का x बराबर 9 डी माइनस का 9x, ये कितना हो जाएगा 8x, और ये 9 डी। तो देखो यहाँ पर हमारा जो संबंध आ रहा है यहीं पर चेक कर लेते हैं इसे गलत है या सही है ये समीकरण। 9 डी माइनस का 9x, तो ये देखो d माइनस का x हमारा क्या है, एक धनात्मक राशि है, क्योंकि हमें पता है कि d हमारा बड़ा है, ये वाला d हमारा बड़ा है। ठीक है, और x हमारा छोटा है क्योंकि इसके बीच में ही है कहीं पर x, तो ये तो हमारा धनात्मक हो गया। लेकिन अगर मैं x हमारा, देखो दूरी तो हमेशा धनात्मक ही आएगी, तो ये माइनस का ऋणात्मक ही आएगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, तो केवल और केवल यही मान आएगा x का, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 9 बटा 10 डी। तो विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो गया, डी विकल्प सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।